नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इशू क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल से आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। इसलिए ये सेशन आपको देखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये टॉप लेवल के प्रश्न हैं, तो आपको ये क्लास ज़रूर देखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और अपना मूल्यांकन ज़रूर करना है और हर एक प्रश्न का जवाब आपको देते जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए। पहला प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सीधा प्रश्न आएगा आपके PYQ प्रश्न सेलेक्टेड टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है विद्यार्थियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। 20 में से हर एक विद्यार्थी को बताना है कितने प्रश्न सही होते हैं। ओके, और इन्हीं 20 के अंतर्गत आपके प्रश्न आने वाले। ओके, बाहर नहीं जाने वाला, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर आपका 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? तो किसे प्राप्त है? तो वह है राज्यपाल को प्राप्त है। सी विकल्प आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी सी विकल्प बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट है। हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको याद भी कर लेना है आपको। अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 3। प्रश्न नंबर 3 है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? बताइए, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? और ये प्रश्न तो कहीं बार आता है, लगभग आपके 100+ बार एग्जाम में आ गया है। बताइए कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो वह 4 बार लगा। कितनी बार लगा है? 4 बार। एक आपके लगता है 1967 में, दूसरा लगता है आपके 1977 में, और तीसरा लगता है आपके 1980 में, और चौथा लगता है आपके 1992 में। ओके, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो 4 बार कुल आपके राष्ट्रपति शासन लगता है, तो विकल्प रहेगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/6। ध्यान रखना, 1/6 सदस्य जो है वो मनोनीत कर सकता है। तो सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, ध्यान रखना। ये सेलेक्टेड प्रश्न है। ओके, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 5 आपका देखिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? बताइए, किसकी अनुमति में जो है वह धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता विधानसभा में? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए प्रश्न नंबर 5 का। ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा विद्यार्थियों। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 6 है, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस पर महाभियोग लगाया जाता है, वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है, वह बिल को अनिश्चित काल के लिए रोकता है, या बिल के बाद सहमति दे सकता है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह क्या करता है, यदि वह विधानमंडल का पारित जो बिल है, अगर यदि उसे रोकता है तो वह क्या करता है, इसे राष्ट्रपति को भेजता है और उसके बाद इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तो विकल्प रहेगा आपका बी विकल्प। बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। क्या करता है, वह इसे राष्ट्रपति को सौंप देता है या भेज देता है। अगला देखिए। चलिए, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है विद्यार्थियों? 5 वर्ष होता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है अपने पद पर। ध्यान रखना, सी विकल्प आपका सही रहेगा। ओके, अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 आपका। प्रश्न नंबर 8 है कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। देखिए, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अभी हमने पढ़ा था, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी आपके बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं कि अपने उत्तराधिकारी है ना, अपने उत्तराधिकारी पद के धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल, और उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जाता है, ये किया जा सकता है। ये आपके गलत लिखा है, तो डी विकल्प आपका सही रहेगा। अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है ना, तो आपका राइट आंसर डी विकल्प रहेगा। ओके, अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 9 देखिए। राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? बताइए, राज्यों में जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करता है विद्यार्थियों? नियुक्ति करती है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो सी विकल्प आपका सही रहेगा। ओके, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, डबल
प्रश्न आपके पूछ लिया है ना, अलग अलग एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कौन होता है भाई, राज्यपाल होता है। डी विकल्प आपका सही रहेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका है, राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए कितनी होनी चाहिए। राज्य विधान परिषद में पूछा है आपको, तो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 40। कितनी होनी चाहिए, 40। बी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। ओके, अगला देखिए, मूल्यांकन हर एक विद्यार्थी को करते जाना है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ध्यान रखना, मात्र आपको नोट्स मिलेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही बढ़िया रंगीन नोट्स, अंतिम समय में रिवीजन के लिए मात्र 33 रुपये में। इन नोट्स को सभी विद्यार्थी पढ़ लेना, इन पर मिलेंगे 8890631379। इन नोट्स का रिवीजन ज़रूर कर लेना। ओके, अगला देखिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बताइए किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो वह आपके बिहार हो जाएगा। डी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, बिहार। अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 13। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो वह है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सी विकल्प आपका सही रहेगा। ओके, सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 14। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं, बताइए विधानसभा चुनाव जो है वह किस आधार पर होते हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, एकल हस्तांतरित मत के आधार पर, या फिर सीमित मताधिकार, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो चुनाव जो होते हैं भारत में वह कैसे होते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। आपको पता ही है 18 साल बाद जो है हम भी चुनाव कर सकते हैं ना। तो विकल्प रहेगा आपका डी विकल्प। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं, आपको बताना है कौन सा अधिकार जो है वह राज्यपाल को नहीं है, बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, ये शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति बिल्कुल ये भी है, लेकिन सी विकल्प आपका सही रहेगा। ओके, सी विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो राज्यपाल के लिए जो है विद्यार्थी वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो विकल्प रहेगा आपका ए विकल्प। ओके, अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 17। विद्यार्थियों, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, बताइए राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो नियुक्ति जो करेगा उसे ही त्यागपत्र भी देगा, है ना, उसे भी क्या है त्यागपत्र देगा, तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है, तो राष्ट्रपति को करता है। ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 18। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने कि कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं स्टार लगा लो इस पर, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही आ सकता है आपके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 6 सप्ताह। ओके, ए विकल्प बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, देखिए राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपके अनुच्छेद 213 विकल्प रहेगा, ए विकल्प। ओके, ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी करेक्ट रहेंगे। अध्यादेश जारी करने से संबंधित आपके अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 213 हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर आपका 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, बताइए। योग्यताएं की यदि हम बात करें तो योग्यता से संबंधित आपके अनुच्छेद 157 हो जाएगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ओके, इसमें आपके कार्यपालिका ओके, अनुच्छेद इसमें आपके शर्तें, है ना, अनुच्छेद 159 में आपके शर्तें। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 20 प्रश्न हमने करवाए जो कि बहुत ही टॉप लेवल के, और यदि आपके चतुर्थ श्रेणी में प्रश्न आएगा राज्यपाल से तो इन्हीं में से आएगा और ये गारंटी है। ओके, ये टॉप लेवल के प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सेशन यदि आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। नोट्स के लिए मैंने आपको बताया मात्र आपको 33 रुपये में राजस्थान जीके के रिविज़न नोट्स मिलेंगे इन नंबर पर 889090631379। इन पर मैसेज करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।